वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो 10th राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी बुक का शानदार टॉपिक है, पीएच स्केल क्या होता है। दोस्तों, पीएच स्केल कहते किसको है, और उसके परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि निम्न की पीएच क्या है, पीएच मान कैसे निकाला जाता है। तो आज वो हम वही चीज सीखने जा रहे हैं कि एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की पीएच का मान क्या होता है। दोस्तों, पीएच मान कहते किसको है? पीएच मान यानी अम्ल और क्षार की सांद्रता की सामर्थ्य ज्ञात करने का तरीका होता है, उसको पीएच स्केल से नापा जाता है, उसको पीएच मान कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पीएच मान। दोस्तों, पीएच मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि एसिड एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की सामर्थ्य, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब है कि उसमें डेंसिटी उसकी कितनी है किसी भी विलयन के अंदर, तो मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन है तो उसमें उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन कितने हैं और OH आयन कितने हैं, तो उसको पीएच स्केल कहा जाता है। तो H प्लस आयन की सांद्रता को कौन नापता है दोस्तों? पीएच मान नापता है, यानी पीएच स्केल से उसको नापा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि सन 1909 में सोरेनसन वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। सोरेनसन वैज्ञानिक ने इसकी सन 1909 में इसकी खोज की थी, और उन्होंने बताया कि पीएच लिखने का तरीका पी और ऊपर घात के रूप में एच होता है, थोड़ा ऊपर होता है, और एच को दर्शाता है, एच आयन को दर्शाता है, और लिखा हुआ पी है जिसको पुषांक शब्द कहा जाता है। जो पुषांक शब्द यानी पोटेंस यानी उसकी शक्ति यानी पावर का यूनिट होती है, पावर का मात्रक होता है पी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि एच आयनों की सांद्रता। ठीक है, कोई भी विलयन है उसके अंदर अपन एच प्लस आयनों की सांद्रता के घातांक को पीएच स्केल कहा जाता है, पीएच मान कहा जाता है। यानी क्या मतलब है कि एच आयनों की सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सांद्रता, तो उसकी घातांक को पीएच का, घातांक की संख्या कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 है, 6 है, 7 है, एक्सेट्रा, तो उसको अपन पीएच स्केल कहा जाता है। अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, इसकी आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम यानी लघुगणक क्या कहलाएगा? उसका पीएच कहलाता है। समझ गए? यानी हाइड्रोजन आयन कितने हैं लिखा हुआ, उसकी सांद्रता कितनी है, उस सांद्रता के ऊपर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऋणात्मक रूप में कितनी है, लघुगणक के रूप में, तो वो पीएच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन को सूत्र दे रखा है ये, पीएच बराबर -log 10 H प्लस आयन। ठीक है, -log 10 H प्लस आयन। ठीक है, तो अगर H प्लस गुणा, अगर OH माइनस भी आपको दे रखा है, तो 10 की घात -14 उसका मान होता है पीएच का अधिकतम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है कि उदासीन जल के लिए, उदासीन जल के लिए H प्लस और OH आयनों की सांद्रता, H प्लस और OH आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर दे रखी है, तो इसकी पीएच क्या होगी? दोस्तों, इस सूत्र को हल, सॉरी, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपन पीएच स्केल के कुछ मान ज्ञात करते हैं। तो pH 7, अगर पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक नापा जाता है। कैसे? जो स्केल दे रखा है अपनों को, वो स्केल ऐसे होता है दोस्तों, ये स्केल है, और 0 से कितना मान होता है अधिकतम? 14। ठीक है, और यहाँ बात कर रहा है उदासीन जल की, तो उदासीन जल के लिए जो मान होता है बिल्कुल सेंटर में, यानी 0 और 14 के बीच में क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डॉट डॉट लाइन से दर्शा दिया, तो ये होता है 7। ठीक है, तो 7 किसके लिए है? उदासीनता, उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है, इस उदासीन यानी 7 से अगर कम है, 0 से 7 तक अगर दिखा रहा है, तो वो किसको डिनोट करेगा? अम्लीय चीजों को दर्शाएगा। किसको? अम्लीय चीजों को दर्शाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ दोस्तों, लाइन नहीं आ रही है तो यहाँ बना देता हूँ। अब ठीक है, तो 0 से 14, हमारे बीच में 7, 7 किसको दर्शाएगा? उदासीन को। और उदासीन से अगर कम है, यानी 7 से कम आ रही है पीएच, तो वो किसको दर्शाएगा? अम्लीय को। ठीक है, अगर 7 का मान ज़्यादा है, यानी 14 तक है, तो किसको दर्शाएगा? क्षारीय को। ठीक है, अब उदासीन यानी अम्ल से ओवच, अम्ल से क्षार की तरफ बढ़ने पर, अम्लीयता से क्षारीयता की तरफ बढ़ने पर उदासीन है।
उदासीन कोई भी विलयन है उसकी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तो दर्शाएगा H प्लस आयन को यानी अम्लीय, और डॉट डॉट लाइन से दर्शा दिया उदासीनता को, और उदासीन यानी 7 से अधिक है तो क्षारीयता यानी OH माइनस को डिनोट करेगा। ठीक है, यह है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल में दोस्तों क्या चीज पढ़ी थी अपन ने, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो हो जाएगा हमारे पास अम्लीय। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 है तो हो जाएगा हमारे पास उदासीन। अगर पीएच का मान 7 से 14 है तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या है दोस्तों, क्षारीय। तो ये तीन चीज हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि पीएच का मान 7 से कम है तो क्या दर्शाएगा, अम्लीय। अगर पीएच का मान 7 है तो उदासीन दर्शाएगा। अगर पीएच का मान 7 से 14 है तो क्षारीयता को दर्शाएगा। अब आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एग्जाम्पल है कि उदासीन जल के लिए H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस 7 मोल पर लीटर है, तो इसकी पीएच का मान क्या होगा। तो पीएच का फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ है, तो पीएच बराबर माइनस log 10 क्या हो जाएगा, H प्लस आयन। ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है। अब जो मान दे रखा है उसको अपन रख देंगे। क्या दे रखा है कि log 10 की घात 7, ये क्या है, आयनों की सांद्रता है H प्लस और OH माइनस आयन। तो माइनस लोग 10 ठीक है। H प्लस आयन की सांद्रता हमारे पास दे रखी है कितनी, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7, क्योंकि ये दे रखा है हमारे पास मोल पर लीटर। ठीक है, आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो इसकी पीएच याद करनी है। तो माइनस log 10 का मान कितना होता है दोस्तों, माइनस log 10 का मान होता है 1। ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हमारे पास माइनस है इधर, तो ये 7। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर 10 की घात, तो घात को आगे लिया है, पहले 7 हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, log 10। ठीक है, अब log 10 का मान क्या प्राप्त हुआ, 1। तो 7 हमारे पास क्या जाएगी, इसकी पीएच मान आ जाएगा। ये है दोस्तों पीएच मान ज्ञात करना। फॉर्मूला याद रखना आपको, पीएच बराबर माइनस log 10 H प्लस आयन। और पीएच मान किसे कहते हैं, यानी एसिड बेस की सांद्रता को पीएच स्केल के रूप में नापा जाता है। पीएच स्केल का मान ज्ञात करने के लिए विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता का पता लगाते हैं। इसकी खोज किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में इसकी खोज की, और लोगरिथम पीएच यानी लघुगणक के रूप में इसको नापा जाता है। फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर माइनस log 10 अपॉन log 10 H प्लस आयन कोष्टक में दे रखा होता है। ठीक है, अगर पीएच का मान 0 से 14 तक नापा जाता है, और 0 से 7 तक है तो अम्लीय, अगर 7 आ रहा है तो उदासीनता दर्शाएगा, अगर 7 से 14 आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, हमारे पास क्षारीय के रूप में प्राप्त होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और ये 10th क्लास और राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के लिए बहुत शानदार टॉपिक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।